आप सभी को पता होगा कि इन दिनों जो है हवा बहुत ही तेज़ी से चलती है, जिसके कारण जो है बहुत सारे घर में आग लग जाती है। आए दिन आप सब देखते होंगे, किसी न किसी ज़िले से आपको खबर मिलती होंगी कि आग लग गई, इतने घर जल गए, इतने घर बर्बाद हो गए। आज मैं एक ऐसे घर की बात करने जा रहा हूँ। अररिया ज़िले के खुटा पंचायत वार्ड संख्या 11 में हूँ। एक घर आप सबको सामने दिखाई दे रही होंगी कैमरे पे। कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले लगभग जो है इस घर में आग लगती है, पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। मैं थोड़ा बहुत निशान आपको दिखाऊंगा। सामने पेड़ के ऊपर देखिए किस तरह से पत्ते जो है पूरी तरह से मुरझाया हुआ है। पूरी तरह से जो है घर की एक एक सामान जो है पूरी तरह से जल के नष्ट और बर्बाद हो जाती है। और देख यहाँ पे कुछ सामान है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे कुछ कागजात हैं, देखिए कि ये पैसे वगैरह इनको दिखाओ। ये सारे चीज़ जो है जल करके लगभग जो है बर्बाद हो जाती है। अथक प्रयास के बावजूद भी घर की आग को नहीं बुझा पाते हैं। पता जब चलती है मुखिया या सरपंच या किसी को भी, तो वो लोग लगभग यहाँ नहीं आते हैं। उसके देखिए गांव घर में अगर 5 साल के लिए किसी को चुना जाता है तो एक उम्मीद, एक अपेक्षा के साथ चुना जाता है कि मेरे लिए कुछ करे। लेकिन जब इन लोगों के साथ कुछ ऐसी हादसा हो जाती है कि इनके दुख के घड़ी में कोई खड़ा होने के लिए नहीं चाहता है। अभी इलेक्शन का समय है, 1 महीने हो गए इस परिवार को अभी तक में 1 भी रुपए की हेल्प राशि नहीं मिली है। खाने पीने से, पहनावे ओढ़ावे से लगभग जो है हर सामान जल चुकी है, कुछ भी इनको नहीं मिला। मैं दिखाऊंगा आपको एक एक सामान किस तरह से जल करके राख हुई, बर्बाद हुई। सामने देखिए आप सब, मैं चाहूँगा कि कैमरे पे इनको दिखाया जाए। ये देखिए कपड़ा किस तरह जो है जल करके राख हो गई। एक एक सामान जो भी देखिए यहाँ पे जो है गेहूं फैलाया हुआ है सुखाने के लिए। मैं बताऊं आपको कि किसी गरीब के साथ अगर कुछ हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, उसके घर में आग लग जाए, तो क्या उसका सुनने वाला कोई नहीं है? क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि मर गए हैं? कहाँ सोए हैं आप लोग? अभी इलेक्शन का समय चल रहा है ना, इन्हीं लोगों से आकर के आप लोग वोट मांगेंगे। मैं इन लोगों से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप सवाल खड़ा कीजिएगा कि मेरा घर जो जल गया है इसका क्या हुआ, मुझे क्या मिला, क्या दिया गया मुझे। मैं आपको और भी सामान दिखाऊंगा इसके घर का, किस तरह से जो है एक एक सामान जो है किस तरह से इनकी बर्बाद हुई है। चदरा वगैरह जो है सब बिल्कुल जो है बेकार हो गई है जल करके। मतलब ये घर पे रखा हुआ चदरा था। और भी सामान मैं दिखाऊंगा आपको। इधर आओ बाबू। ये देखिए इधर लकड़ी सब जो रखा हुआ, ये घर की जो है सारी मतलब सामान है, ये जल करके कहीं ना कहीं जल करके पूरी तरह से तहस नहस हो गई। दिखाया आपको, एक बार फिर से कैमरे पे दिखा दो। देखिए एक भी ऐसी लकड़ी नहीं है कि जिसमें जो है आग नहीं लगी हो। देखिए मैं दिखाऊंगा आप सबको। देखिए बक्से की सामान जो है किस तरह से जली और बर्बाद हुई। देखिए इधर दिखाओ, एक एक ज़मीन की कागजात, ना जाने क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। देखिए कोई भी ऐसी सामान नहीं बचे। दिखाइए सब, एक एक सामान जो है बिल्कुल। देखिए बर्तन की हालात दिखाइए, कैमरे पे दिखाओ इसको। देखिए किस तरह से ये जली हुई है, गिलास से लेकर के, प्लेट से लेकर के, कुछ भी ऐसी सामान लगभग नहीं बची कि कुछ। देखिए इधर सामने देखिए खाने पीने बनाने की जो सामान है लगभग जो है चौपट हो गई। पहनावे और आदि की सामान जो है, कंबल उम्बल देख लीजिए, जितने भी है ये सब जो है, एक भी ऐसी चीज़ें नहीं बची कि गरीब घर का आदमी अगर कुछ हो जाता उसके साथ तो कहाँ से खाएगा पिएगा, कहाँ से कुछ लाएगा। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि पे मुझे शर्म आती है। और आप लोगों को जो है ना चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जानी चाहिए। अरे ऐसे समय में जब आप लोग इसके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, इसको कुछ दिला नहीं सकते हैं, तो किस काम का आप नेता हैं? किस लिए आपको चुना गया था? चलिए मैं यहाँ के जो है घर के जो गार्जियन है, मैं जानने की प्रयास करूँगा क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ मिला है इनको। मैं जानने की प्रयास करूँगा पूर्ण रूप से। आप ही का घर है जला था? हमरे घर रही है। क्या नाम है आपका? बीना देवी। बीना देवी? हाँ। बीना देवी नाम है। कितने दिन पहले घर जली? 1 महीना से बेसिए भै गले। 1 महीना से ज्यादा हो गया है लगभग। मतलब आप लोगों ने फोन किनको किनको किया था, कौन कौन यहाँ पर आए? सबसे पहले तो गलिए कानल हकड़ल गलिए सदस्य लंग, अति मुखिया लंग। मुखिया के पास में? मुखिया के पास गलिए तो मुखिया के पास सब तो दरखास्त आर लिख दल के कल के चल हम आवे छियो। तो ओत से एलिए सदस्य लंग गलिए। सदस्यो के चाचा कनी काल में आवे छियो, तो अइले आधा घंटा में सदस्य मुखियो।
तो क्या कुछ हुआ? सदस्य मुखिया जब यहाँ पे आए तो उनके द्वारा क्या कुछ हुआ? कुछ मिला आपको? कुछ हो न, सब कुछ देखलिए, चावल तावल हर एक चीज ओकरा मतलब देखलिए। अभी तक में आपको 1 भी रुपए कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिली? कुछ हो न, 1 किलो चावल हमरा एक सांझ के राशन मतलब उल्टे मिलले। आपके घर से ही सब जो खर्चा होना था हो गया? हो गए हमरा 2-3 हजार टका हमरे लग गेल अररिया तक जाए में, भर के मायार जाए में। कर्जा उठा के हम लाब के पहुँचाले हमरे 3-4 हजार टका खर्च भेल। क्या कहिएगा आप? क्या क्या मांगे हैं आपकी? क्या मांगे हैं आपकी? क्या कहिएगा? हमरा कहलकै कि अखन इलेक्शन छै, हन्ना छै वन्ना छै, हे ई छै हे उ छै, काम भए जेतौ, ई आशा दऽ के राखने छै, भए जेतै। आ अखन तक कुछो नहि होइ छै, ओहिने सुतै छियै हे डेरा में, छत्ती छै। हमरा तऽ पति तऽ नहिये छै, 2 गो बाल बच्चा छै, एगो लड़का छै एगो लड़की छै। आ हमरा छटकर भए आर छै। यह नंबर है मुखिया का? मुखिया का नंबर छै। लगाइए, फोन लगाइए। मैं अभी मुखिया से बात करने के प्रयास करूंगा। आश्वासन देने के बाद क्या कुछ कहा गया इनको, क्या कुछ मिलने की आगे उम्मीद है कि मिलेगी, मैं बात करके आपको सुनवाने का प्रयास करूंगा। हाँ मुखिया जी बात कर रहे हैं। प्रेस से बात कर रहा हूँ, मोइज खान यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ से बात कर रहा हूँ मैं। प्रेस से बात कर रहा हूँ, मीडिया से बात कर रहा हूँ। आपके ही पंचायत में हूँ, वार्ड संख्या 11 में। एक घर में आग लगी थी, वीणा देवी के घर में। आपको कागज वगैरह दी गई थी? कागज हमें दिए थे, उसको हमको नहीं दिया गया है। क्या लग रहा है, मतलब इस परिवार के साथ जो हुआ, एक महीने हो गए हैं, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, इस गांव के मुखिया हैं, इनको कुछ मिला है या मिलेगा या मिलने वाला है, क्या उम्मीद है? अरे वो तो सीओ साहब के भी आ गया, जैसे राजा मंडल के घर में आग लगा उसको भी नहीं मिला है, वो 1 नंबर वार्ड में लगा है उसको भी नहीं मिला है। हर जगह का टेंशन पहुंचा हुआ, बोला कि नहीं अभी नहीं होगा इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बाद एक बात बताइए, मैं मानता हूं कि आचार संहिता अभी लागू है, आचार संहिता अभी लागू है। देखिए जनप्रतिनिधि जो हैं उनके ही हाथ में सब कुछ है। आपके जो है मेहनत से जो है ना, एक परिवार के साथ, एक गरीब परिवारों के साथ जो है वो एक हेल्प राशि अगर मिलती है ना, तो जानते क्या होता है? उस परिवार की उम्मीद रहती है आपसे कि मेरे लिए उन्होंने कुछ किया, आने वाले समय में मुझे फिर दोबारा उन्हीं को चुनना है। इस बात को आप मानते हैं? हाँ वो बात तो मानते हैं। आज मान लीजिए, सुनिए 1 सेकंड, आज आप कह रहे हैं आचार संहिता लागू इलेक्शन के बाद होगी, लेकिन इन लोगों के साथ अगर कुछ ऐसा नहीं होगा, इनको अगर कुछ मुआवजा नहीं मिलती है, तो इनकी कहीं ना कहीं आपसे शिकायतें रहेगी या नहीं रहेंगी कि मेरा काम नहीं हुआ? 1 महीने इनके, मतलब 24 तारीख को इनके घर में आग लगी, अभी तक इनको जो है खाने पीने तक की सामान कुछ भी नहीं मिले। मुझे लगभग जो 1 हफ्ते से फ़ोन किया जा रहा था, सर आइए मेरी आवाज़ को उठाइए। तो मैं आया, तो मैं सोचा मुखिया जी जो यहाँ के, उनसे बात करके, तो क्या लगता है कब तक में मिलेगा इनको हेल्प राशि? देखिए इलेक्शन होने दीजिए, इलेक्शन के बाद 7 तारीख के बाद कुछ निराकरण होगा, उसको बोलते हैं सीओ साहब को, तो वही बात बोलता है कि जब तक यहाँ इलेक्शन नहीं हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो बात भी ठीक है, चलिए आगे से मिलेंगी। लेकिन एक चीज़ आप कह सकते हैं कि अगर गांव में अगर कोई ऐसी बड़ा हादसा हो जाए, ठीक है, आगे से बाद में मिलेंगी, लेकिन आप लोग अगर चाहें इनकी तो घर, थोड़ा बहुत घर और बनवा सकते हैं ना? इनको रहने की परेशानी है। प्लास्टिक का घर दिया जाएगा उसको। तो कब कीजिएगा आप लोग? 1 महीने हो गए हैं सर, कब तक में कीजिएगा आप लोग? अरे क्या बताएंगे, हम तो बराबर कवे करते हैं, वो हमको सीओ साहब से फोन करवाए, राजा मंडल जो है भाई बकरी सब मर चुका है जी, फोन करवाया हमको, तो हम कहे कि हमको तो प्लास्टिक पूरा नहीं मिला है, तो सीओ साहब कहे ठीक है, राजा को बोले कि चलिए आइए हम प्लास्टिक दिलवाते हैं, तब तक घर बना के रहिए। उसका भी बहुत क्षति हुआ है, क्या करेंगे अब? करते परेशान हो जाते, वो लोग करना नहीं चाहते। अब कहिए, आप ही लोग से पूछते हैं कि ऑफिस में अगर मार्केट क्या होगा? देखिए इन लोगों की शिकायतें हैं कि मेरे लिए गांव के जो है मुखिया सरपंच सदस्य जो है कुछ कर नहीं रहे, हम लोगों के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया,
और कुछ हम लोगों के लिए किया नहीं जा रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिए और कीजिए इनकी काम। आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। हाँ देखिए, लड़ने के लिए देखिए, एक जनप्रतिनिधि या नेता जो होती है वो मतलब जनता की नौकर है। तो आपको इनका काम नौकर बन के ही करना है। हाँ वो तो है। हाँ क्या करें, उस लोग से परेशान है। वो देखिए, वो लोग को दरखास्त भी लिखना नहीं जानते थे। यहाँ 3 जगह दरखास्त बनाए, बोले कि एक तो अनुमंडल में देना है सीओ साहब को, एक तो नहीं मानेगा तो डीएम साहब को देना है। ये लोग गया नहीं देने के लिए, और उस लोग से कह रहे हैं कि मीडिया वाला को बुलाइए, मीडिया वाला को, पत्रकार को बुलाइए। वो भी ध्यान नहीं देता है। चलिए मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ आपसे बात, रखिएगा। मैंने जिस तरह से अभी मुखिया से पूछा, इन्होंने कहा कि जो है एसपी डीएसपी को सबको मैंने जानकारी किया, लेकिन सुनवाई नहीं दी जा रही। भैया आप जब ढंग से बात करेंगे नहीं, उनके लिए समय निकालेंगे ही नहीं, तो फिर सुनेंगे कैसे। किसी काम के लिए आपको लड़ना पड़ता है, करना पड़ता है, तभी आपको जा कर के उस काम में जो है सफल मिलती है।